गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका चैप्टर क्लास 11th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे एंड चैप्टर आपका यही होता है, क्योंकि अगर आप जैसे जर्नल सीख चुके हो, जर्नल से हमने लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद जो लास्ट काम होगा वो होता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फर्स्टली हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या चीज़। कह रहे हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स टू सच स्टेटमेंट विच शो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करती है बिजनेस के प्रॉफिट को और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, कि बिज़नेस के अंदर कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसकी आज क्या फाइनेंशियल पोजीशंस है, मतलब उसने कितना पैसा लोगों का देना है और कितना पैसा लोगों से भी लेना है। ठीक है। द टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड एट लीस्ट टू बेसिस स्टेटमेंट विच आर एज अंडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी मेनली दो तरह की स्टेटमेंट्स रहेंगी, मतलब हमने इसके अंदर दो बेसिस स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट आपके पास है इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। देखिए इनकम जो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपकी दो तरह की स्टेटमेंट रहेंगी, मतलब दो तरह के अकाउंट रहेंगे। एक आपका रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन दोनों अकाउंट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी। और सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर मेनली आपकी रहेगी बैलेंस शीट। मतलब इसके अंदर हमने ये बताना है जो आपकी मतलब बैलेंस शीट है, जैसे कि वो आपकी एक शीट होगी, वो बैलेंस बताएगी कि कितना आपका लायबिलिटीज़ का बैलेंस रह गया, कितना आपका असेट्स का बैलेंस रह चुका है। अब देखिए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं जी इनकम स्टेटमेंट। आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो अगेन टू टाइप से रहेगी, जिसके अंदर हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का जो मेन पर्पस होता है कि वो आपके बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है और कितना ग्रोस लॉस हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा कि बिजनेस के अंदर कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ, उससे रिलेटेड है आपका। देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो बेसिकली रिलेटेड होता है किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, उस गुड्स पर कितना कॉस्ट आया, ठीक है, उस गुड्स पे अपन ने कितना गुड्स परचेज करा या कितना गुड्स अपन ने सेल करा, इनसे रिलेटेड रहेगा। तो फर्स्टली हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सीख रहे हैं। ये हमारा जो फॉर्मेट है जी वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। तो आपने याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, लिखेंगे, मतलब हमने इसके अंदर किसी ना किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस गुड्स को परचेज करना है, उस गुड्स को हमने सेल करना है। क्लियर है। तो इसका फॉर्मेट हमने याद रखने के लिए एक तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्टली आपने मान लीजिए किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपने उस गुड्स को तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ लास्ट ईयर का स्टॉक पड़ा हुआ है, उस लास्ट ईयर के स्टॉक को हमने फर्स्ट डे, मतलब कि जो न्यू ईयर शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल, तो उसका हमने फर्स्ट डेट को रिकॉर्ड करना है। मीन्स कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर की डेट होगी 31 मार्च और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो 1 अप्रैल होगी, तो 1 अप्रैल को लास्ट ईयर का जो स्टॉक आपका वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का स्टॉक भी आप यूज़ कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन आप कुछ गुड्स परचेज करोगे तो आपने परचेज लिखना है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड हम इनकम लिखते हैं जी। तो डेबिट साइड हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक रहेगा और एक हमारी परचेज रहेगी। आपने गुड्स परचेज करा, परचेज करने के बाद गुड्स आपने वो रिटर्न भी कर दिया, कुछ अगर डिफेक्टिव गुड्स हुआ तो ये सारी चीज़ हम एक स्टोरी में ही पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था जो कि ओपनिंग हो गया, आपने कुछ गुड्स परचेज़ करा, परचेज़ करने के बाद कुछ गुड्स आपका रिटर्न हो गया क्योंकि डिफेक्टिव था। अब देखिए जब आप गुड्स परचेज़ करते हैं, मान लीजिए अगर हम गुड्स किसी अदर स्टेट से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वहाँ से गुड्स हमारी स्टेट में आएगा तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कैरीज देना पड़ेगा, तो 2 कैरीज होगा। कैरीज को हम कैरीज इनवर्ड भी कह सकते हैं। देखो इन का मतलब होता है अंदर, कि मतलब ये कैरीज जो है वो हमारे पास गुड्स आने का है। क्लियर है जी।
इसका एक नाम और है कैरीज ऑन परचेज, इसको हम फ्रेट एंड कार्टेज भी कह सकते हैं। तो सिंपली है, अभी हमने गुड्स खरीदा था, खरीदने के टाइम वहाँ से गुड्स हमारी स्टेट में आ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कैरीज देना पड़ेगा। ठीक है, इन कैरीज के हमारे पास अदर नेम्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए। देन अगला है जी, अगर मान लीजिए वो गुड्स मेरा आ चुका है, मेरी फैक्ट्री के बाहर खड़ा है, तो मैंने लेबर को लगाया कि उस गुड्स को उतार लीजिए, अनलोड कीजिए, तो मैं लेबर को दूंगा वेजिस, तो ये वेजिस भी मेरी क्या है, ट्रेडिंग की आइटम रहेगी। देन उस गुड्स को मैं फैक्ट्री के अंदर रखूँगा, तो फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, फैक्ट्री की लाइट जलेगी और फैक्ट्री के अंदर ही मेरा वो गुड्स भी तैयार किया जाएगा। अब उस गुड्स को तैयार करने के लिए मुझे कोल, गैस एंड वाटर का भी यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि गुड्स जो आप तैयार करने जा रहे हो वो किसी भी नेचर का हो सकता है। क्लियर है, तो वहाँ आपको कोल, गैस एंड वाटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आप फ्यूल एंड पावर भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाए तो आप जनरेटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसके लिए फ्यूल चाहिए, या फिर बिजली वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, पावर हो रही यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग, देखो ये सारे खर्चे मेरे गुड्स से रिलेटेड हैं, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, तो इन्हें आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को आप प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस। अगर मान लीजिए आपका गुड्स, ठीक है जी, किसी अदर, ठीक है, कंट्री से आ रहा है और बाय शिप आ रहा है, तो वहाँ आपको डॉक चार्जेस वगैरह, क्लियरिंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं जी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। मान लीजिए अगर आपने गुड्स परचेज भी करा है किसी अदर कंट्री से, वहाँ आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। मीन्स जो आपने गुड्स इंपोर्ट करा उस पर जो आपको पे करना होगा, ड्यूटीज़ वगैरह होंगी। देन नेक्स्ट है आपके पास रॉयल्टी। देखो रॉयल्टी जो वर्ड होता है, आपको एक पर्सन ने मान लीजिए स्पेशल राइट दे दिया हो कि आप मेरी, मान लीजिए अगर किसी भी कंपनी का ब्रांड हो, ठीक है, उसने आपको एक अथॉरिटी दे दी कि आप इस ब्रांड का यूज़ करें, तो इसके बदले में वो पर्सन हमसे कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, जिसके लिए हम रॉयल्टी देते हैं उसे। क्लियर है, इसी तरीके से आपने क्रेडिट साइड जो यूज़ करना है वो हमने सेल्स करना है। क्लियर है जी, कि आपने कुछ गुड्स को सोल्ड करा और सोल्ड करने के बाद कुछ गुड्स आपका रिटर्न भी आ सकता है, जिसे हम कह सकते हैं जी रिटर्न इनवर्ड। अगर कुछ गुड्स आपका बच गया है तो वहाँ आपकी बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। तो सिंपली अगर कहा जाए कि ये हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, कि ये हमारे पास कुछ फिक्स आइटम हैं जो कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं जी। अब इन सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से। क्लियर है जी, तो ये आपने कुछ आइटम्स याद रखनी है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लिया तो आपके लिए जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इजीली सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे जी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।